हेलो बच्चों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और दोस्तों, सैंगेज सॉल्यूशंस की इस कड़ी में आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं सैंगेज ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 51 से 80 तक के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन इनवर्स ऑफ कॉस, बहुत बड़ा सा टर्म दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 10 मॉड एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 2 माइनस 18 मॉड एक्स अपॉन 9 मॉड एक्स प्लस पाई बाय। अब बच्चों, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस दिए जाए तो समझ लो कि यार ये क्वेश्चन में अगर हमने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दी तो ये वाले क्वेश्चंस फिर मॉडुलस के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस साइन इनवर्स कॉस को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, और पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस को लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 10 मॉड एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3। और RHS में मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 2 माइनस 18 मॉड एक्स अपॉन 9 मॉड एक्स है, तो इसे लिखा जा सकता है 2 अपॉन 9 मॉड एक्स माइनस 2 और प्लस पाई बाय 2। सो देखो, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पर भी देखो, हम कुछ और कैंसिल कर सकते हैं क्या? ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, चलो इसको भी अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ाए तो माइनस को हम एज इट इज रहने देते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 10 मॉड एक्स प्लस 6, और इसको हमने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 से, और प्लस 6 लिया तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3। और इसे फिर हम लिख सकते हैं किसके बराबर? RHS में। RHS में आई कैन राइट इट टू बी इक्वल टू 2 अपॉन 9 मॉड एक्स, 2 अपॉन 9 मॉड एक्स माइनस 2। वेल, अगर आप देखो तो यहां पर माइनस 2 अगर आप कॉमन लो तो ये वाली चीज और ये वाली चीज भी कैंसिल हो गई। ठीक है, तो काफी कुछ मेरा कम हो गया, और ये इस 2 और इस 2 को भी मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा है माइनस 9 मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3। मुझे ये वाले सॉल्यूशंस निकालने हैं फाइनली। इसको बच्चों बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इसे अगर मैं करूंगा तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर, just a minute, let me check if I made some mistake. So यहाँ पर 2 अपॉन 9 मॉड एक्स माइनस 2, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस, और ये माइनस माइनस एक्चुअली में मेरा प्लस हो जाएगा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी प्लस 9 मॉड एक्स। ओके, सो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3। वेल, इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का। whenever we'll try to solve, we'll get x minus 3, a mod of x minus 3, mod of x minus 3 into mod of x minus 1 is equal to 0। अब मुझसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द x सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। तो वेल, मेरे सॉल्यूशंस हो गए कौन कौन से? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। सबका प्रोडक्ट करूंगा, मेरा आंसर 9 आ जाएगा, और वो मुझे दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। अब बच्चों में बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। मुझसे बोल रखा है द exhaustive set of values of a for which a minus cot inverse 3x is equal to 2 tan inverse 3x, well, plus cos inverse x by root 3 x root 3 plus sin inverse x root 3। तो मुझे सारी की सारी वैल्यूज इसकी निकालनी है। तो बच्चों, पहली चीज ये वाली चीज मेरी हो जाती है पाई बाय 2। इस cot इनवर्स 3x को मैं इधर लाया तो ये भी मेरा हो गया पाई बाय 2। तो ये एक्चुअली में मेरा क्या हो गया? cot इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 3x इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। बस मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में, और इसे मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 3x।
अब एक चीज मुझे ये भी देखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर x क्या क्या डाल सकता हूँ। वेल यहाँ पर cos इनवर्स x रूट थ्री को हमें डिफाइन करना है, तो x रूट थ्री की वैल्यू हमेशा 1 से लेके -1 के बीच में होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू मेरी 1/√3 से लेके -1/√3 होनी चाहिए। तो वेल अगर मैं x की वैल्यू 1/√3 से -1/√3 डालूंगा तो इसकी रेंज मेरी हो जाएगी पाई माइनस टेन इनवर्स पाई प्लस टेन इनवर्स -√3 से लेके पाई प्लस टेन इनवर्स √3 तक। तो पाई माइनस टेन इनवर्स √3 होता है पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3, और पाई प्लस टेन इनवर्स √3 होता है पाई प्लस पाई बाय 3, दैट इज 4 पाई बाय 3। सो ये हमारा होता है 2 पाई बाय 3 से 4 पाई बाय 3। सो इसका जो आंसर आ गया बच्चों, ऑफकोर्स क्लोज इंटरवल में होगा, तो 2 पाई बाय 3 टू 4 पाई बाय 3 मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इफ u इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √10 अल्फा माइनस टेन इनवर्स ऑफ √10 अल्फा, तो मुझसे वैल्यू पूछी हुई है tan ऑफ π/4 माइनस u/2 की। सो वेल बच्चों मैं एक काम करता हूं, लेट रेट √10 अल्फा को हम ले लेते हैं 10x के बराबर। ठीक है, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। √10 अल्फा को मैं 10x के बराबर लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, और कॉट को मैं ऑफकोर्स पाई लिख सकता हूं, तो इट विल बी इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 10x। ठीक है, मैंने इसको tan इनवर्स ऑफ 10x लिख दिया। वेल इसको मैं अगर लिखूं तो ये मेरा एक्चुअली में हो गया 2x इज इक्वल टू π/2 माइनस u, तो x मेरा हो जाएगा π/4 माइनस u/2, π/4 माइनस u/2 हो गया। अब tan ऑफ π/4 माइनस u/2 पूछा हुआ है। वेल दोनों तरफ tan ले लेते हैं हम, तो tan ऑफ x इज इक्वल टू tan हो जाएगा हमारा π/4 माइनस u/2 के, तो π/4 माइनस u/2 के बराबर हो जाएगा। और tan x मेरा किसके बराबर है बच्चों, √10 अल्फा, तो tan x मेरा √10 अल्फा के बराबर है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज √10 अल्फा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 में मुझे क्या दे रखा है, वेल बहुत ही आसान है। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ π/2 प्लस इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे, इज इक्वल टू मुझे दे रखा है कॉट इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। वेल अब ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है ना, और मुझसे सोल्यूशन पूछा हुआ है। तो वेल अगर मुझसे इसका सोल्यूशन पूछा हुआ है तो एक चीज ध्यान में रखो बच्चों कि कॉट इनवर्स एक्स का आंसर अगर π/2 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब पक्के से x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए तो x शुड बिलोंग्स टू -1 to 0। ठीक है, तो यहां पर मुझे -1 to 0 वाला ऑप्शन एक थर्ड दिख रहा है, यूनियन 1 और दे रखा है, तो अगर मैं यूनियन 1 डाल के देखूं तो यस कॉट इनवर्स 1 में ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो ऑब्वियसली हम इसको यहीं से ही देख सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन इक्वेशन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे दे रखा है नेक्स्ट 53, cos इनवर्स ऑफ √2/3 माइनस cos इनवर्स ऑफ √6 प्लस 1/2 √3। वेल कई तरीके हैं इसको क्वेश्चन करने के। एक तरीका जो मुझे सबसे सही लगता है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब बेस्ट है कि सबको 10 में चेंज कर दो। ठीक है, cos इनवर्स √2/3 मेरे को बेस में दे रखा है तो मुझे 10 में चेंज करना है, तो यस परपेंडिकुलर इज √2, बेस इज √3, तो हाइपोटेनियस मेरा क्या हो, अच्छा cos इनवर्स √2/√3 है तो बेस बाय हाइपोटेनियस होगा, cos होगा, तो cos का बेस मेरा √2 हो गया, परपेंडिकुलर मेरा हाइपोटेनियस मेरा √3 हो गया, तो √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर ये मेरा 1 हो जाएगा। तो वेल इसको मैंने 10 में आराम से चेंज कर दिया। और इसी तरीके से मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा सो देखो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा 2√3 और ये हमारा हो जाएगा √6 प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो इसको बच्चों में सॉल्व करूंगा तो देखो परपेंडिकुलर क्या आएगा, 2√3 का स्क्वायर दैट इज 12 माइनस √6 प्लस 1 का स्क्वायर, तो -7 माइनस 2√6, तो ये एक्चुअली में मेरा हो जाएगा 5 माइनस 2√6। वेल 5 माइनस 2√6 हो जाएगा 12
माइनस रूट सिक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो यस इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस टू रूट सिक्स। और अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस टू रूट सिक्स को जब मैं सॉल्व करूंगा, सो इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ टू का होल स्क्वायर और उसका रूट, तो ये मेरा रूट थ्री माइनस रूट टू के बराबर आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों रूट थ्री माइनस रूट, तो अब सबको 10 में चेंज कर दो जो भी एक्सप्रेशन है। कॉस इनवर्स टू रूट थ्री को लिखा जा सकता है टेन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, और माइनस कॉस इनवर्स रूट सिक्स प्लस वन को क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस रूट टू, और ये मुझे क्या दे रखा है अपॉन टू रूट थ्री। तो वेल अगर मुझे ये अपॉन टू रूट थ्री दे रखा है तो इट इज नथिंग बट रूट ट्वेल्व, और रूट ट्वेल्व दे रखा है तो वेल रूट टू बाय रूट थ्री, इसको हम टू रूट थ्री लिख सकते हैं, तो इसको हमने टू रूट थ्री लिख दिया। सो वेल इसे हमने लिख दिया है टू रूट थ्री, और इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट थ्री प्लस रूट टू, हमें यहाँ पे वन प्लस रूट सिक्स जैसा कुछ बना दे तो ये हमारे लिए सही रहेगा। सो वेल इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों ये मेरा टू रूट थ्री हो गया, ये रूट थ्री माइनस रूट टू हो गया, और रूट सिक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मेरा यहाँ आ गया। तो हाउ आई कैन राइट इट फर्दर, रूट टू माइनस रूट थ्री, तो ये रूट थ्री माइनस रूट टू हो गया, और डिनोमिनेटर सॉरी यहाँ पर मेरा बेस आएगा, यहाँ पर इट इज एक्चुअली वन प्लस रूट सिक्स, मैंने हाइपोटेनियस लिखा है बट यहाँ बेस ही आना चाहिए। वेल तो ये तो फिर मेरा क्वेश्चन हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट टू। वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो गया टेन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ रूट टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री। तो टेन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ रूट टू, इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी पाई बाय टू के बराबर, माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, इसकी वैल्यू पाई बाय थ्री के बराबर हो जाएगी। तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय थ्री, हमारा जो आंसर आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू पाई बाय सिक्स। सो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, that is pi by 6. So this is what my question number 55th is. क्वेश्चन नंबर 56 मुझे करना है, बहुत आसान है, tan इनवर्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन बाय थ्री टेन थीटा दे रखा है, और मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों मैं बिल्कुल क्लासिकल वे में करूंगा, थीटा को लिख दूंगा टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय थ्री टेन थीटा अपॉन टेन ए माइनस बी अपॉन वन प्लस टू टेन क्यूब थीटा अपॉन थ्री। सो वेल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट इट विल बी इक्वल, तो थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू टेन क्यूब टू इंटू थ्री, दैट इज यस सिक्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन थ्री प्लस टू टेन क्यूब थीटा, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा टेन थीटा विल बी इक्वल टू, इधर से मैं टेन कॉमन ले लेता हूं बच्चों। सो अगर इधर से मैंने टेन कॉमन लिया तो इट विल बी इक्वल टू टेन थीटा इंटू सिक्स टेन थीटा माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू टेन क्यूब थीटा। वेल अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो टेन थीटा की एक तो वैल्यू मुझे वन दे रखी है, हो सकती है अगर जीरो हो सकती है, पर टेन थीटा जीरो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ठीक है। तो एक तो टेन थीटा में इसे काटूंगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, ये मुझे ऑप्शन में नहीं दे रखा है। बाकी की वैल्यूज के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इट विल बी इक्वल टू टू टेन क्यूब थीटा प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स टेन थीटा माइनस वन। तो वेल इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो व्हाट वी विल गेट टू टेन क्यूब थीटा माइनस सिक्स टेन थीटा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब ये यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू वन एक मेरा आंसर आ रहा है, तो टेन थीटा माइनस वन मुझे डाल के देखूंगा तो भी ये नहीं होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन भी हो गया हमारा आंसर।
तो हम यहाँ पर टेन थीटा माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं और टू इनफैक्ट कॉमन लेके टेन थीटा माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं। तो टू हमने कॉमन लिया और फिर इसी के साथ हमने टेन थीटा माइनस वन कॉमन लिया। मेरे पास बचेगा पहले तो टू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ओके लेट मी डू इट इन वन मोर स्टेप। सो इसको हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय, इधर हम लिख सकते हैं टेन थीटा और ये मेरा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन थीटा वी कैन नॉट टेक कॉमन, सॉरी टू वी कैन टेक कॉमन। तो टू अगर हमने कॉमन लिया तो हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्यूब थीटा माइनस थ्री टेन थीटा प्लस वन, टेन क्यूब थीटा माइनस थ्री टेन थीटा प्लस वन। तो इसकी एक वैल्यू बच्चों ऑब्वियस सी बात है मुझे मिल रही है वन। तो यस, तो एक मैंने टेन थीटा माइनस वन को कॉमन ले लिया। तो देखो बच्चों आंसर क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो टेन क्यूब थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मुझे बनाना है प्लस थ्री टेन थीटा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस टेन क्यूब थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर मैं प्लस टेन थीटा करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू प्लस टेन थीटा। So it will be equal to plus 10, it will be equal to 10 cube theta minus 10 square theta plus 10 square theta और माइनस टेन थीटा, और माइनस टेन थीटा है और फिर माइनस थ्री टेन थीटा करना है तो इसे मैं माइनस टू लिख दूंगा। सो यस इट विल बी इक्वल टू माइनस टू। तो ये मेरा हो गया टू इंटू टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा प्लस टू इंटू टेन थीटा माइनस वन। सो इसके एक्चुअली में चार सॉल्यूशंस आए या तीन रूट्स आए। टेन थीटा की वैल्यू वन हो सकती है, माइनस टू हो सकती है और जीरो हो सकती है। अगर हम तीनों डालेंगे तीनों सेटिस्फाई होगी। मुझे जो ऑप्शन दे रखा है, मुझे एक ऑप्शन दे रखा है माइनस टू, सो सिंगल चॉइस है तो हम आंसर लिखेंगे माइनस टू। बाकी इसके तीन सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 57 पे हम जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 बड़ा आसान क्वेश्चन है। मुझे बोल रखा है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ b दे रखी है। वेल और b की वैल्यू भी जीरो से लेके वन के बीच में दे रखी है और y की वैल्यू मेरी जीरो से पाई बाय फोर के बीच में दे रखी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b तब होगी जब y की वैल्यू पाई बाय फोर होगी। तो सिंपल सा हमें एक चीज सॉल्व करना है, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ वन बाय टू प्लस बी अपॉन वन माइनस बी बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर। मतलब इसको वन के बराबर हमें प्रूफ करना है। हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वन बाय टू प्लस बी इज इक्वल टू वन माइनस बी बाय टू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू थ्री बी बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू। तो b की वैल्यू मेरी हो जाएगी वन बाय थ्री के बराबर। तो b की वैल्यू यहां पर हमारी हो जाएगी वन बाय थ्री। तो ऑप्शन टू शुड बी करेक्ट। लेट मी चेक, यस ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन टू हमारा आंसर सही है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ जा रहा हूं। मुझे बोल रखा है एक्स वाई जेड ये तीन नेचुरल नंबर है सच दैट कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जेड। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने होंगे। तो वेल बच्चों कॉट इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो जीरो से लेके पाई के बीच में होती है। तो आप ऐसे कितने भी ट्रिपलेट्स बना सकते हो। एक ट्रिपलेट मैं बना देता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू से वन रख दूं, y की वैल्यू वन रख दूं और एक जीरो रख दूं तो मेरा एक आंसर आ जाएगा। सो इसी तरीके से मैं x की वैल्यू वन बाय रूट थ्री रख दूं, y की वैल्यू वन बाय रूट थ्री रख दूं और z की वैल्यू से माइनस रूट थ्री रख दूं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ओके ये नेचुरल नंबर्स का पूछना है। सो ओके तो इवन नेचुरल नंबर में भी काफी सारे आंसर्स जो हैं वो हमारे सेटिस्फाई हो सकते हैं। सो इसका आंसर जो आएगा इट विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप इसको करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स वाई और कॉट इनवर्स जेड में। सो इसका जो आंसर आएगा यस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में मुझे क्या दे रखा है, वैल्यू पूछी है अल्फा की सच दैट साइन इनवर्स ऑफ टू बाय रूट फाइव। तो मैं इसको देख सकता हूँ इट इज नथिंग बट टेन इनवर्स टू और ये भी मैं देख सकता हूँ इट्स नथिंग बट टेन इनवर्स थ्री और इसको भी मैं देख सकता हूँ इट्स, चलो ठीक है इसको हम अल्फा मान लेते हैं
और ये एंगल्स है ट्रायंगल के, तो इट शुड बी इक्वल टू पाई। वेल सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, नॉट अ बिग डील। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये मेरा हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 5, और साथ में हम पाई साइन लगाएंगे, प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई। तो पाई पाई साफ हो गया, तो अल्फा की वैल्यू सीधी सी बात है पाई बाय 4 आ गई। तो साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू मेरी 1/√2 आ जाएगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, लेट मी चेक, यस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ जाता हूं। मुझे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 60 में फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सिंपली हम सॉल्व करते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो x की वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ जाएगी, अगर ये हमारा पाई बाय 2 के बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज x इज इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर हो गए 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में मुझसे बोला गया है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पर मुझे कुछ इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका सोल्यूशन लेने के लिए बोला गया है, तो बड़ी आसानी से हम एक ही काम करेंगे, LHS में हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस 4x, एंड इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, लेट्स टेक द एलसीएम। तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 4x प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 4x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 4x माइनस 1 अपॉन 1 plus 2x into 1 plus 4x. This is what I will get on the LHS, and on the RHS I will get tan inverse of 2 upon x square. Well, बहुत अच्छी बात है। इसको हम फर्दर बच्चों सॉल्व करते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा। We will get tan inverse of न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 4x plus 2x plus 2, तो that is equal to 6x plus 2. And on the RHS side, on the denominator, what we will get? We will get 1 plus 2x plus 4x, that is 6x plus 8x square minus 1 is equal to tan inverse of 2 upon x square. So well बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। 1 और माइनस 1 हमारा हो चुका है कैंसल, सो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। अगर हम कॉमन लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 3x प्लस 1, और इधर हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4x प्लस 3, राइट, एंड इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। वेल बहुत अच्छी बात है भाई, सॉरी 2x हमने कॉमन लिया एक्चुअली, 4x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। सो 2 और 2 हमारा हो चुका है कैंसल। अब हम बच्चों चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इट विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन, या हम x को यहीं पर कैंसिल भी कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा ये मान के, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन x को मैंने कैंसिल किया तो ये हो गया मेरा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं x से x को यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, tan को तो हमने काटा हुआ माना ही है, सो इट विल बी इक्वल टू माई 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 8x प्लस 6। सो फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x
और -6, यस 3x² तो ये मेरा सिंपली हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो ये मेरे रूट्स आ जाएंगे 3x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 6 हो जाएगा, तो +2 इंटू एक्स माइनस 3। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, -2/3 और 3। तो ये तीन वैल्यूज हमारी x की आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर बच्चों में 0 डालूंगा तो 0 डालूंगा तो मेरा RHS वाली चीज जो है वो डिफाइन नहीं होगी। अगर मैं x की वैल्यू -2/3 डालूंगा तो RHS मुझे पॉजिटिव मिलेगा, LHS नेगेटिव मिलेगा, इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अगर तो यहाँ पे ओनली सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3, सो द राइट आंसर विल बी x is equal to 3. So this was the solution of my question number 61. Now let's move to question number 62. अब question number 62 में हम देखते हैं क्या दे रखा है। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z मुझे π/2 के बराबर दे रखा है। तो मुझसे पूछा गया है x प्लस y प्लस z। वेल बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। cot इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स y को π/2 माइनस tan इनवर्स y और cot इनवर्स z को π/2 माइनस tan इनवर्स z। सो इसे लिखा जा सकता है 3π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, सो ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारी एक सीधी सी इक्वेशन बन गई, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। तो वेल tan inverse it is cot inverse z and cot inverse z is yes pi minus tan inverse z हो जाएगा ये, and pi minus tan inverse z मुझे बोल रखा है। so tan inverse pi minus tan inverse z हो जाएगा। तो ठीक है, स्क्वायर pi minus tan inverse z ही रखते हैं ना, क्या दिक्कत है। सो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे so pi minus tan inverse z is actually tan inverse of minus z, है ना। so yes I can write it as tan inverse of minus z. so I can write it as tan inverse of x plus y upon 1 minus xy is equal to tan inverse of minus z। इसे मैंने इस तरह से लिख दिया। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मेरी एक आइडेंटिटी आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। मुझसे क्या बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज ऑल्सो इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स वाई जेड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। मुझे दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस। तो वेल बच्चों कोई भी दो को लेके आप शुरू हो जाओ। tan इनवर्स ऑफ, एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, एक्स वाई प्लस जेड आर प्लस tan इनवर्स ऑफ से वाई जेड प्लस एक्स आर प्लस tan इनवर्स ऑफ से एक्स जेड बाय वाई आर। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस जेड आर प्लस वाई जेड प्लस एक्स आर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स जेड आर स्क्वायर बराबर। सो इट इज इक्वल टू दिस। एक्स जेड से एक्स जेड हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, इट विल बी इक्वल टू एक्स जेड आर और ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर। सो ये मेरा कुछ इस तरह से हो गया।
इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y मेरा कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, सो वेल इससे भी लिखा जा सकता है एक्स जेड आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। वेल इस तरह से मैंने लिख दिया, ये चीज मेरी कैंसिल हो गई, आर आर मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा सिंपली एक एक्सप्रेशन बचा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ वाई आर प्लस एक्स जेड। और एक और टर्म क्या थी भाई, यस tan इनवर्स ऑफ एक्स जेड प्लस वाई आर। मेरी एक और टर्म थी tan इनवर्स ऑफ एक्स जेड बाय वाई आर। तो हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका आंसर अगर हम दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करें तो इट शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 पाई बाय 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 64 में मुझे बोल रखा है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ x cos थीटा माइनस 1 अपॉन x sin थीटा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन x sin थीटा। वेल एक स्टेप में और कर देता हूं, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x cos थीटा अपॉन 1 माइनस x sin थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ, इसे लिखा जा सकता है x माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो वेल इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स ऑफ x cos थीटा अपॉन 1 माइनस x sin थीटा माइनस ऑफ x माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस x cos थीटा इंटू 1 माइनस x sin थीटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस sin थीटा इंटू कॉस थीटा। वेल थोड़ा सा लंबा जरूर है पर नामुमकिन नहीं है, हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग x, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट्स सॉल्व यार, सॉल्व तो करना पड़ेगा, आईटीएफ है तो। सो इट इज इक्वल टू x cos स्क्वायर थीटा माइनस x माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस x साइन थीटा। ओके, we'll see what it will be. So it will be nothing but x minus sin theta into 1 minus x sin theta upon 1 minus x sin theta into cos theta plus x square cos theta minus x sin theta cos theta plus x square cos theta माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। वेल बच्चों जगह नहीं बची है सॉल्व करने की, बट फिर भी मैं आपको एक और स्टेप करके बता देता हूं। tan इनवर्स ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, और x इंटू माइनस एक्स थीटा इज माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा एंड प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा और एक्स साइन थीटा कॉस थीटा मेरे 2 मिनट दोनों माइनस में है, तो इट विल एड इट अप। जब हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, देखो इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल जस्ट कम आउट टू बी थीटा, है ना। इसको हमें सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, आखिरी में साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। सो आप इसको करके देखिए एंड यू विल गेट द साइन थीटा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, इफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू x, देन sin x इज इक्वल टू। वेल इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स रूट cos अल्फा
इज इक्वल टू एक्स। चलो मुझे इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूं, है ना। तो जब मैं बच्चों इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा tan इनवर्स ऑफ रूट कॉस अल्फा आ जाएगा किसके बराबर, tan इनवर्स ऑफ रूट कॉस अल्फा मेरा आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 के। ठीक है, पर मुझसे कुछ और पूछा हुआ, मुझसे साइन एक्स पूछा हुआ है। ओके बच्चों, तो अगर मुझसे साइन एक्स पूछा हुआ है तो बेटर है कि क्या कर सकते हैं हम, अगर मुझसे साइन एक्स पूछा गया है तो मैं साइन एक्स के लिए ही सॉल्व करता हूँ, इट इज बेटर। सो साइन एक्स अगर मुझे पूछा गया है तो सो दिस इज व्हाट इट इज। और यहां मुझसे पूछा गया है इफ cos इनवर्स ऑफ रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट के अंडर। वेल इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2, दैट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2, सो इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझसे क्या बोला है कि इसकी वैल्यू मुझे अल्फा के टर्म्स में निकालनी है। वेल इसकी वैल्यू मुझे अल्फा के टर्म्स में निकालनी है तो इट इज एक्चुअली cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा मेरा क्या है यहाँ पर, टेन इनवर्स ऑफ रूट कॉस अल्फा, और ये मेरा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू मेरी साइन एक्स के बराबर हो जाएगी। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, टेन इन ऑफ टेन इनवर्स मेरा थीटा ही होता है, सो इट इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स। हाफ एंगल में हम चेंज कर लेंगे तो इट इज नथिंग बट साइन एक्स विल बी इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा बाय 2। सो इसका जो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 मिनट, लेट मी सी वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक। 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा, रूट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर विल बी कॉस अल्फा, तो इट विल बी 1 प्लस इट्स टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, है ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। सो इसका आंसर 65th का, लेट मी सी, ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। यहां पर मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है समेशन ऑफ साइन इनवर्स। तो यहां मुझे दे रखा है समेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर इंटू आर प्लस 1। ठीक है, ये मुझे दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 1 से लेके n तक। मैं सिर्फ इसकी हिंट दूंगा, इसको आप बच्चों 10 में चेंज कर दो तो परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, तो इट विल बी सेम आर माइनस 1। और हमारा जो बेस हो जाएगा, तो साइन को परपेंडिकुलर बाय बेस करना है, तो इट विल बी रूट आर, इट विल बी आर माइनस आर प्लस 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यस, बेस हमारा क्या होगा हम देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ आर इंटू अंडर रूट ऑफ आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इट विल बी, इट इज आर इंटू आर प्लस 1 माइनस आर प्लस आर माइनस 1 माइनस 2 रूट आर इंटू आर माइनस 1। सो आर स्क्वायर प्लस आर, आर हमारा कैंसिल हो गया, सो इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर माइनस 1, तो माइनस 2r माइनस 1 और प्लस 2 रूट आर इंटू आर प्लस 1। तो वेल ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 प्लस 2 रूट आर इंटू आर माइनस 1। सो इट इज नथिंग बट 1 प्लस
रूट आर इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर माइनस वन अपॉन वन प्लस रूट आर इंटू रूट आर माइनस वन। और यहाँ पर समेशन क्या दे रखा है मुझे, 1 से लेके n तक। तो फिर मैं इसको आराम से तोड़ सकता हूं। इट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट आर माइनस वन। समेशन दे रखा है r इज इक्वल टू 1 टू n। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज टेन इनवर्स ऑफ रूट एन। सो टेन इनवर्स ऑफ रूट एन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो यस, द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। लेट मी चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 66। यस, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पे जो भी सीरीज है हमें अल्टीमेटली 10 में कन्वर्ट करनी है और वैसे ही सोचना है। इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन में भी मैं जस्ट हिंट दूंगा बच्चों। यहाँ पर आप लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन। अब देखो ये आपने किया तो आप इसको डिफरेंट सीरीज में निकाल सकते हो। तो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। सो यस, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 टू n, दैट इज tan इनवर्स ऑफ m स्क्वायर प्लस m प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ m स्क्वायर माइनस m प्लस वन। तो आप फाइनली वैल्यू डालोगे 1 और n की, तो आपको इनिशियल और लास्ट टर्म मिलेगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस वन। अगर आपने वैल्यू डाली तो tan इनवर्स ऑफ वन। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n square plus n plus 1 minus 1, that is n square plus n upon 1 plus n square plus n plus 1। तो yes, 1 plus n square plus n plus 1। सो ये हो गया मेरा किसके बराबर, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस टू। तो ये मेरा आंसर बच्चों आ जाएगा। So yes, option number 1 will be the correct option for the question number 67. Let me check. Yes, option number 1 ही मेरा सही है। अब बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 68 में हम एक जनरल टर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो चीजें किस तरह से बढ़ रही है। तो ये मेरा है, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो तो 4 इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री एंड इट इज 4 इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री, इट इज 4 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री। तो यस, तो ये मेरा tan इनवर्स, इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस थ्री। यस, 4 इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री। यस, इट्स 4n स्क्वायर प्लस थ्री। यस, 4 इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री, 4 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री, 4 इंटू फोर स्क्वायर प्लस थ्री। यस, तो ये मेरा इसके बराबर है। प्लस वन माइनस वन अगर मैं करूं तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 से अगर हम डिवाइड ही कर दें, सो व्हाट वी विल गेट, सो वी विल गेट यस, वी विल गेट 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर। और n स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर है, प्लस वन मुझे बनाना तो पड़ेगा ही। सो यस, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर माइनस वन बाय फोर। वेल, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन बाय टू माइनस n माइनस वन बाय टू अपॉन 1 प्लस n प्लस वन बाय टू इंटू n माइनस वन बाय टू। ये हमारा बच्चों डिवाइड हो गया। इसके बाद वी कैन फर्दर सॉल्व इट। ये वाली चीज जा रही है इन्फिनिटी तक, तो मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो फर्स्ट टर्म मेरा n इज इक्वल टू वन डालूंगा तो आई विल गेट tan इनवर्स ऑफ वन प्लस वन बाय टू। तो व्हाट इट इज विल बी, तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थ्री बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ वन बाय टू प्लस tan इनवर्स ऑफ
2 प्लस 1/2, तो इट इज इक्वल टू 5/2 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 3/2। सो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी बच्चों चेन बनती जा रही है, और ये चेन फाइनली जो रहेगी हमारी वो कहाँ पर टूटेगी, जब मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूंगा, तो ये मेरी बनेगी 10 इनवर्स ऑफ n+1/2 माइनस 10 इनवर्स ऑफ n-1/2। सो ये मेरा आंसर हो गया। तो 1+1/2 दैट इज 3/2 माइनस 1/2। तो यस, ये हमारी बच्चों चीजें कैंसल आउट होती जा रही है। सो फाइनली व्हेन वी विल सॉल्व वी विल गेट द फाइनल आंसर, और हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा बच्चों, ये हमने एक टर्म तो बना ही लिया है। सो यस, आवर फाइनल आंसर व्हेन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट विल बी 10 इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स 3। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वी विल गेट 10 इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 3। मैंने आपको सीरीज बना के दे दी है, उसके बाद यू पीपल कैन डू। ठीक है, अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में मुझे दे रखा है द सम ऑफ द सीरीज ऑफ सेक इनवर्स √2 प्लस सेक इनवर्स √10/3 प्लस सेक इनवर्स √50/7, और इस तरह से मुझे जो nth टर्म दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, सेक इनवर्स ऑफ √n² प्लस 1 इंटू n² माइनस 2n+2 अपॉन n² माइनस n+1। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के दो ही चीज रहती है कि जब भी दे रखा है तो हमें आग बंद करके 10 में कन्वर्ट करने का सोचना, क्योंकि हम इसे तभी कर सकते हैं जब 10 में हम इसे कन्वर्ट कर पाए। तो ये हो जाएगा मेरा सेक tn n² माइनस 2n+2 अपॉन n² माइनस n+1 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो हम इनको 10 में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे हमारा काम बनेगा नहीं, और 10 में फिर हम इसको थोड़े से आसान फॉर्म में शायद देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन तो हमको अच्छा खासा करना पड़ेगा। तो वेल मुझे पता है tan² थीटा होता है sec² थीटा माइनस 1। तो वेल मैं tan ऑफ tn को थोड़ा सा इस तरह से लिख सकता हूं, मैं लिख के बता रहा हूं, दैट इज n² प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n² माइनस 2n+2 माइनस n² माइनस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n² माइनस n+1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बस मुझे इस चीज को कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली टर्म बड़ा है तो मुझे थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। पहली चीज तो मैं थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को भूल जाता हूं, मैं सिर्फ न्यूमरेटर पे कंसंट्रेट करता हूं। वेल न्यूमरेटर को बच्चों देखो मैं किस तरह से लिख सकता हूं, यहां पर सब जगह n² माइनस n+1 आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को मैं लिख सकता हूं n² माइनस n+1 और प्लस n बराबर, और इसे मैं लिख सकता हूं n² माइनस n+1 और प्लस 1 माइनस n, और माइनस मुझे दे रखा है n² माइनस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n² माइनस n+1 का होल स्क्वायर, सॉरी n² माइनस n+1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर से मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। तो एक काम करते हैं, हम n² माइनस n को थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं। तो ये देखो ये मेरे टर्म्स किस तरह से हो जाएंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 1 अपॉन इसको n² माइनस n+1 लिख लो, और ये न्यूमरेटर में मेरा टर्म हो जाएगा a प्लस n मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 माइनस n माइनस a²। वेल इसको हम जरा सॉल्व करें तो देखें क्या आएगा। इट विल बी इक्वल टू a प्लस a² प्लस a माइनस na फिर प्लस na प्लस n माइनस n² और माइनस a², और अपॉन में मेरा हो जाएगा n² माइनस n+1, और इसका पूरा अंडर रूट हमारा आएगा। तो वेल a² गया, माइनस a na गया, मेरे पास बचा a प्लस n माइनस n², और a मेरा किसके बराबर था, a वॉज इक्वल टू n² माइनस n+1 प्लस n माइनस n² अपॉन n² माइनस n+1।
तो माइनस एन प्लस एन कैंसल, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसल, मेरा आंसर आ गया सिंपली 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन। तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 में लिख सकता हूँ, एंड दिस इज नथिंग बट माई टेन टी एन। ठीक है, तो टी एन मेरा सिंपली हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, और इसे बिल्कुल लिखा जा सकता है एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एंड आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व। जब हम इसको n टाइम्स तक सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा आंसर टेन इनवर्स n जैसा कुछ आना चाहिए। लेट मी सी द आंसर, यस टेन इनवर्स n विल बी द राइट आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हमें एक ही स्ट्रेटेजी करनी है कि जो भी चीज दे रखे है उसको 10 में कन्वर्ट करना है। मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, हाफ साइन इनवर्स ऑफ कुछ फंक्शन इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। वेल इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos 2 थीटा is equal to 2 tan inverse x. So 2 tan inverse x is nothing but sin inverse of 2x upon 1 plus x square. ठीक है, सो बच्चों बस इसे अब हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इट इज 3 इंटू साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से इसे मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, where t is tan theta and it is equal to 2x upon 1 plus x square. Sorry for my throat. So इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो it will be equal to 3 into 2 tan theta, 1 प्लस टी स्क्वायर से मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर को उड़ा दिया है, तो ये मेरा हो जाएगा 5 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, तो इट इज 9 माइनस टी स्क्वायर, इट इज 9 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 9 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड इट इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेल बच्चों अगर मैं इसको x से कंपेयर करूं तो सीधे सीधे जो मुझे x मिल रहा है इट इज इक्वल टू व्हाट, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 9 से डिवाइड कर दें तो आई विल सिंपली गेट, सॉरी इज इट, यस इट इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर दें तो इट इज नथिंग बट 2 इंटू टेन थीटा बाय 3, मतलब नॉट थीटा बाय 3, टेन ऑफ थीटा बाय 3, एंगल का हाफ नहीं है टोटल हाफ है, अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ थीटा बाय 3 का होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा बाय 3 और x हमारा हो जाएगा, सॉरी इट इज बी इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 3, तो x की वैल्यू मेरी हो जाएगी टेन ऑफ थीटा बाय 3। सो इसका बच्चों करेक्ट आंसर आएगा टेन थीटा बाय 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज ऑल्सो एन ईजियर वन। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में भी सेम इसी तरीके से दे रखा है, मुझे बोल रखा है कि 2 tan इनवर्स ऑफ रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस बी टेन थीटा बाय 2, इसको हमें कॉस के टर्म्स में लिखना है। तो वेल मेरे को पता है कि अगर मैं इसको बच्चों थीटा मान लूं, तो अगर हम इसे थीटा मानेंगे तो लेट से हम इसको क्या करते हैं 2 tan इनवर्स यस, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो ज्यादा टफ नहीं है, करना तो हमें पड़ेगा ही। 2 tan इनवर्स जो भी मुझे दे रखा है दैट इज रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस बी इनटू क्या दे रखा है मुझे tan थीटा बाय 2, इसे मैं मान लेता हूं अल्फा। तो एक्चुअली में मेरा tan ऑफ अल्फा बाय 2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन थीटा बाय 2। ठीक है, अब मुझे कॉस के टर्म्स में चीज़ों को लिखना है। तो वेल कॉस के टर्म्स में अगर मुझे चीज़ों को लिखना है तो ये मेरा अगर अल्फा है तो कॉस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो कॉस अल्फा को लिखा जा सकता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2।
अब मैंने यहाँ पर cos अल्फा ही क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला मेरा एंगल अल्फा के बराबर है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू माई अल्फा, और tan ऑफ अल्फा बाय 2 मेरा इसके बराबर है। तो मैं अब इसको अल्फा की वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर थीटा बाय 2, टू बी नोटेड tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आना चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा यस नहीं है। सो ये मेरा फाइनल आंसर बन गया एंड इट इज इक्वल टू cos अल्फा। वेल tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को भी आप आराम से कंपेयर कर सकते हो, और tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को भी वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ थीटा बाय 2। तो इसको देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री है एक्चुअली। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों cos थीटा के बराबर। कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन, या यस 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा बाय 2 कर देते हैं, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। तो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को भी लिखा जा सकता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सो वेल इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 माइनस और स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एंड इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस ये भी हो जाएगा मेरा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। लंबा है बच्चों, एलसीएम लो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। सो मैं इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ फाइनल आंसर आपको बता देता हूं, जब आप करेंगे तो आंसर आपका कुछ ऑप्शन नंबर 1 के बराबर आएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 71 को कर सकते हैं, टफ नहीं है ये। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर साइन इनवर्स ऑफ 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। a को साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर है, तो इसे सिंपली आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स a के बराबर, है ना। आप इसको सिंपली 2 tan इनवर्स a के बराबर लिख सकते हो, आप चाहो तो सब्सटीट्यूट करके देख लो, और इसे भी हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b के बराबर एंड इट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 2 हमारे कैंसिल हो गए। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एज tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी, तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी हो जाएगा, तो इसका a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट वन। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 72। अब मैं आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 में भी मुझे कुछ इस तरह से ही दे रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों। आप चाहो तो x इज इक्वल टू टेन थीटा सब जगह पुट कर दो। तो जब आप पुट करेंगे तो यहां मिलेगा आपको 3 इंटू 2 tan इनवर्स x, और यहां आपको मिलेगा -4 इंटू सेम 2 tan इनवर्स x, और यहां पर भी आपको मिलेगा +2 इंटू 2 tan इनवर्स x। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 tan इनवर्स x माइनस 8 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3 के बराबर हो जाएगा। तो tan इनवर्स x आपको मिलेगा पाई बाय 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 पाई बाय 6, दैट इज 1 बाय रूट 3। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इट विल बी इक्वल टू 10 पाई बाय 6, दैट इज 1 बाय रूट 3, और 73 का जो सही ऑप्शन होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 74 हम करते हैं। ये मुझे दे रखा है x1 2 tan इनवर्स x अपॉन tan 1 माइनस एक्स। तो वेल बच्चों x1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट इज पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स एक्स। आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूशन डालो बच्चों, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा में डालूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी मेरा x2 हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, जिसको मैं पाई बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर पूछा गया है क्या आएगा, तो जस्ट वी नीड टू ऐड x1 एंड x2। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो वी विल गेट एज पाई बाय 2 प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। कैंसल हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पाई के बराबर। हमारा जो सही ऑप्शन होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में मुझे क्या दे रखा है, इफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट अल्फा, सिर्फ एक ही रियल रूट अल्फा है। तो वेल बहुत इंपॉर्टेंट सोचने की बात है बच्चों, अगर इसमें एक ही रियल रूट हमारा अल्फा के बराबर है, सो एफ ऑफ 1 में अगर डालूंगा, अगर मैं एफ एक्स मान के चलूं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 मेरा जो हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ 0 जो मेरा हो जाएगा, एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1, और एफ ऑफ माइनस 1 अगर मैं डाल के दूं तो एफ ऑफ माइनस 1 बी इक्वल टू बी माइनस सी विच इज लेस देन 0। तो सीधी सी बात है, एक रूट मेरा -1 से 1 के बीच में आएगा, और अगर मेरा आंसर -1 से 1 के बीच में आता है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो अल्फा है इट बिलोंग्स टू -1 to 1, और अगर मेरा अल्फा -1 से 1 के बीच में आया तो कोसेक ऑफ अल्फा हो जाएगा नेगेटिव। कोसेक अल्फा अगर मेरा नेगेटिव हो जाएगा, वैसे तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो ये मुझे दे रखा है 2 tan इनवर्स ऑफ कोसेक अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 साइन अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन बाय कॉस, दैट इज 2 tan अल्फा बाय कॉस अल्फा, है ना। सो यस साइन बाय कॉस है, तो यस आई वी कैन राइट इट एज 2 tan अल्फा बाय कॉस अल्फा। वेल इसकी वैल्यू मुझसे पूछी हुई है, और कोसेक अल्फा का मुझसे क्या बोला गया है, 2 कोसेक अल्फा, तो इसको हम 1 बाय साइन अल्फा लिख सकते हैं। हाँ वेल अगर ये वाली चीज दे रखी है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आंसर भी नेगेटिव आएगा, ये आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो आंसर मेरा आना तो चाहिए नेगेटिव, मतलब फर्स्ट या सेकंड में से ही कुछ आना चाहिए। अब इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, अगर ये 0 से पाई के बीच में होगी तो ये हमेशा -π/4 से बड़ा होगा, मतलब ये भी -π/2 से बड़ा आएगा, ये भी -π/2 से बड़ा आएगा। तो मैं इसको एनालिटिकली भी सोचूं तो इसमें मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन 1 -π आएगा, क्योंकि अगर मेरे अल्फा लेस देन 0 है तो दोनों की वैल्यू लेस देन -1 आ रही है, तो नेट आंसर -π ही आना चाहिए। इसके अलावा मैं इसे सॉल्व भी कर सकता हूं जब इस तरह से फॉर्मूला लगा के। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 75, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ जा रहे हैं। मुझसे वैल्यू पूछी हुई है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें एक काम करो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स।
तो साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी हमारा हो गया, तो साइन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी हमारा यह हमारा इसके फॉर्मूले के बराबर हो गया। ठीक है, सो इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा। ठीक है, आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप x को ले लीजिए साइन अल्फा के बराबर और रूट x को ले लीजिए आप साइन बीटा के बराबर, तो आपको दोनों के आंसर मिल जाएंगे। इट इज नथिंग बट साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बच्चों बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 77 में देखो क्या दे रखा है। मुझे दे रखा है cos इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू पूछी हुई है। वेल बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो वी विल गेट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाय 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट cos इनवर्स x इंटू वाई बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा। इट्स नॉट cos अल्फा, इट्स अल्फा, इट्स अल्फा। ठीक है, सो हम इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट एक्स वाई बाय 2 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा या कॉस अल्फा। अब ये वाली चीज नो डाउट कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 2 cos अल्फा माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। एंड इफ वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड व्हाट वी विल गेट 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वेल इसे मैंने उड़ा दिया। मुझे एक्चुअली किसका रिजल्ट निकालना था? मुझे निकालना था 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा। ओके, 4x स्क्वायर भी है, 4xy cos अल्फा भी है, और मुझे किसका निकालना था? प्लस वाई स्क्वायर। वेल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा आ गया। तो इट इज इक्वल टू माई 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4 साइन स्क्वायर अल्फा की। तो क्वेश्चन नंबर 77 का मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। यस, मुझे दे भी क्वेश्चन नंबर 77 का सही ऑप्शन नंबर 4 रखा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 78 पे आता हूं। यहां पर मुझे दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। तो फिर पूछा है बच्चों x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4। यार इतना लंबा मेरे करने की इच्छा नहीं है, और अगर मेरी करने की इच्छा नहीं तो मैं एक काम कर सकता हूं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स z को मैं पाई बाय 3 लिख सकता हूं। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मेरे हो जाएंगे रूट 3 बाय 2 के बराबर। अब आप वैल्यू डाल दो तो रूट 3 बाय 2 की पावर 4 हमारी हो जाएगी 9 बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 इंटू 3 बाय 4 इंटू 3 बाय 4 इंटू 3 बाय 4 दैट इज 27 बाय 64 इज इक्वल टू k टाइम्स रूट 3 बाय स्क्वायर दैट इज 9 बाय 3 बाय 4 into 3 by 4 that is 9 by 16 multiply by 3। तो k multiply by 9 by 16 multiply by 3। सो बच्चों इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 4 करके आप कॉमन ले लो तो 9 4 जा 36 108 प्लस 81। सो यस 108 प्लस 81 मेरा 199 बाय 64 इज इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम इसे तो आराम से आंसर आ जाएगा। हम 27 अगर यहाँ पर कॉमन ले लें,
27/64, तो ये मेरा हो जाएगा 8 और ये मेरा हो जाएगा 27/16 इंटू के। तो 27/27 क्या, 16 4 जा 64, तो के की वैल्यू मेरी 2 के बराबर आ गई। सो यहाँ पर आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के बराबर। ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 79 में मुझे दे रखा है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2x माइनस हाफ। वेल, आप एक काम करो बच्चों, इसको आराम से, मुझे तो दिखाई दे रहा है ये मेरा फॉर्मूला ही है। सो ये है मेरा x इंटू √3/2 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3/2, और साइन इनवर्स ऑफ √3/2 मेरा किसके बराबर होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। सो मेरा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस π/6। सो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। दिस वॉज माई क्वेश्चन नंबर 79। नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। यहां पर एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन दे रखा है, 2 रेज टू पावर 2 पाई बाय साइन इनवर्स x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर पाई बाय साइन इनवर्स x प्लस 8a इज लेस देन 0। वेल, आप एक ही काम करो बच्चों, पाई बाय साइन इनवर्स x को मान लो t, तो ये मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2t माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर t प्लस 8a इज लेस देन 0। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2t माइनस 2a इंटू 2 रेज टू पावर t माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर t प्लस 8a लेस देन 0। तो 2 रेज टू पावर टी आप कॉमन ले लो बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर टी माइनस 2a। यहाँ पर भी आप 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर टी माइनस 2a लेस देन 0। तो ये हमारा सीधे सीधे एक इनइक्वालिटी बन गई एंड वी कैन सॉल्व इट। बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पर सीधे आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर कुछ एक ही रेंज आएगी, 0 से 1/8 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। और इसी के साथ हमारा सेंगेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चन बच्चों खत्म होते हैं, और दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके बाद जो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे डिटर्मिनेंट्स का। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।